आज के इस वीडियो में नॉलेज एंड करिकुलम में हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जानने वाले हैं, समझने वाले हैं। टॉपिक क्या है? करिकुलम। तो करिकुलम में हम क्या जानने वाले हैं? हम इसके कंसेप्ट को जानेंगे, मीनिंग को जानेंगे और इसके नेचर यानी प्रकृति को जानेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए, आखिरी तक देखिए और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कंसेप्ट ऑफ करिकुलम के बारे में, पाठचर्या की अवधारणा। तो आपके सामने गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी बीएड कोर्स का करिकुलम है। तो यहां से हम करिकुलम के कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे कि करिकुलम है क्या। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बीएड का जो 2 ईयर का जो पूरा कोर्स है उसका जो करिकुलम है, तो यहाँ पर हमें क्या क्या चीजें पता चलती है जब आप इसके पीडीएफ को ओपन करेंगे। तो सबसे पहले हमें पता चलेगा कि ये पूरा जो कोर्स है 2 ईयर का है। इस कोर्स के क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं, ये कोर्स बीएड के जो स्टूडेंट हैं, जो फ्यूचर टीचर्स हैं, उनको क्यों पढ़ाया जा रहा है, क्या उनको सिखाना चाहते हैं। ठीक है। इसके अलावा फर्स्ट सेमेस्टर में बच्चा कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ेगा, सेकंड में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ेगा, थर्ड सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ेगा, फोर्थ में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ेगा, जो सब्जेक्ट हैं उनमें प्रैक्टिकल के कितने मार्क्स हैं, थ्योरी के कितने मार्क्स हैं, किस कोर्स के लिए, किस सब्जेक्ट के लिए कितने क्रेडिट मिलेंगे, ये भी आपको पता चलेगा। और जब आप अलग अलग जो सिलेबस है करिकुलम में, अलग अलग सिलेबस जो सब्जेक्ट है, जैसे चाइल्डहुड एंड ग्रोविंग अप है, फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन है, तो जब आप इन सब्जेक्ट का आप सिलेबस देखोगे तो इस सिलेबस भी क्या है, करिकुलम का एक पार्ट है। तो इसमें आपको पता चलेगा कि हर सब्जेक्ट के अपने अलग अलग ऑब्जेक्टिव हैं। ठीक है। उन ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए उस सब्जेक्ट में जो टॉपिक है उनको अलग अलग यूनिट में डिवाइड कर रखा है, किस यूनिट से कितने मार्क्स मिलेंगे। ठीक है। हर सब्जेक्ट के लास्ट में आपको कुछ असाइनमेंट भी मिलेगा। ठीक है। तो एक तरह से हमें क्या पता चल रहा है कि एक करिकुलम में किसी भी कोर्स की पूरी डिटेल हमें रिटन फॉर्म में मिलती है कि कोर्स क्या है, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, किस सब्जेक्ट को किस सेमेस्टर में पढ़ना है, उसको कितने टाइम ड्यूरेशन में उसको कंप्लीट करना है। ठीक है। तो एक तरह से हमें क्या पता चल रहा है कि करिकुलम से हमें पूरे कोर्स की डिटेल पता चल रही है। इसी तरीके से अगर हम बात करें, स्कूल करिकुलम की बात करते हैं, तो स्कूल करिकुलम में चाहे हम प्री स्कूल की बात करें, चाहे प्राइमरी की बात करें, सेकेंडरी की बात करें, हायर सेकेंडरी की बात करें, ठीक है, अलग अलग लेवल पे हम देखते हैं। तो उनके सिलेबस में, उनके करिकुलम में क्या होता है, ठीक है, करिकुलम में बच्चों के सामने एक तरह की बच्चों के लिए गाइडलाइन होती है, टीचर्स के लिए गाइडलाइन होती है कि कौन कौन से सब्जेक्ट बच्चों को किस क्लास में पढ़ाए जाएंगे। ठीक है। उन सब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट कितने मार्क्स के होंगे, उन सब्जेक्ट को कितने टाइम ड्यूरेशन में, जैसे 1 ईयर होता है कि कितने टाइम ड्यूरेशन में उन सब्जेक्ट को कंप्लीट करना है। और करिकुलम में जो अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं, जैसे मान लो 6 क्लास की बात करें तो उसमें सोशल स्टडीज है, साइंस है, मैथमेटिक्स है, लैंग्वेज है। तो उनमें अलग अलग सब्जेक्ट में भी हम देखते हैं। तो जब आप उनकी बुक ओपन करते हैं, ठीक है, तो वहां पे भी प्रॉपर इंस्ट्रक्शन होता है कि किस तरह से बच्चों को सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, उसकी नॉलेज किस तरह से बच्चों को डिलीवर करनी है, कौन कौन सी एक्टिविटीज करानी है। तो यहाँ से हमें करिकुलम के बारे में एक बेसिक चीज समझ में आ रही है कि करिकुलम क्या है। एक डॉक्यूमेंट है, एक रिटन डॉक्यूमेंट है। ठीक है। जिसमें एक टाइम पीरियड में, किसी भी कोर्स के लिए एक टाइम पीरियड में बच्चों को कितना पढ़ाना है, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाने हैं, उनकी ड्यूरेशन क्या होनी चाहिए, किस तरह से बच्चों का असेसमेंट होना चाहिए, किस सब्जेक्ट के कितने मार्क्स हैं, कितने क्रेडिट हैं। ठीक है। तो इससे टीचर्स को भी एक हम देखते हैं कि उनको एक मार्गदर्शन मिल रहा है कि उनको क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, किस तरह से पढ़ाना है। और स्टूडेंट के लिए भी ये हेल्पफुल है कि उनको पता चल रहा है कि उनको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कितने टाइम में। ठीक है। तो यहां से हमें करिकुलम के बारे में क्या समझ में आया कि करिकुलम इज अ कलेक्शन ऑफ लेसन्स, असेसमेंट एंड अदर एकेडमिक कंटेंट that is taught in an educational institution by a teacher, की पाठचर्या, पाठों, मूल्यांकनों और अन्य शैक्षणिक जो सामग्री है उसका एक संग्रह है, एक कलेक्शन है, जो एक शिक्षक द्वारा एक शैक्षणिक संस्थान में पढ़ाया जाता है। इट इज अ ग्रुप ऑफ कोर्सेज ऑफर्ड इन अ पर्टिकुलर फील्ड ऑफ स्टडी। जब हम स्कूल की बात कर रहे हैं, ठीक है, स्कूल के करिकुलम की बात करें तो वहां पे ग्रुप ऑफ कोर्सेज क्या हो गए, जैसे हम अगर बात करें 6 से लेकर 10th क्लास तक, तो यहाँ पे कोर्सेज क्या क्या है। यहाँ पे सोशल स्टडीज बच्चा पढ़ रहा है, यहाँ पे हिंदी पढ़ रहा है, इंग्लिश पढ़ रहा है, संस्कृत पढ़ रहा है, उर्दू पढ़ रहा है, ठीक है, मैथमेटिक्स है, साइंस है। तो इस सारे क्या है, ग्रुप ऑफ
कोर्सेज जो बच्चों को ऑफर किए गए हैं। इसी तरीके से जब आप बीएड कर रहे हैं तो इसमें क्या है, अलग अलग कोर्सेज हैं। फर्स्ट सेमेस्टर में अलग अलग कोर्सेज हैं, सेकंड में होंगे, थर्ड में होंगे, फोर्थ में होंगे, जो आपको पढ़ना है, जो आपको समझना है, तभी तो इस कोर्स के ऑब्जेक्टिव फुलफिल होंगे। तो इट इज अ ग्रुप ऑफ कोर्सेज ऑफर्ड इन अ पर्टिकुलर फील्ड ऑफ स्टडी। इट इंक्लूड्स लर्निंग ऑब्जेक्टिव। इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड है? लर्निंग ऑब्जेक्टिव की जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है, जो भी बताया जा रहा है, उसके क्या ऑब्जेक्टिव है, वो किस लिए पढ़ाया जा रहा है, किस लिए बताया जा रहा है। फिलोसफी आपको क्यों पढ़ाई जा रही है, साइकोलॉजी आपको क्यों पढ़ाई जा रही है, अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन सब्जेक्ट क्यों पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव होते हैं। कंटेंट, कंटेंट मेथड्स कि किस तरह से पढ़ाना है बच्चों को, किस तरह से सिखाना है। असेसमेंट एंड मटेरियल एज वेल एज अरेंजमेंट फॉर ट्रेनिंग टीचर्स एंड ट्रेनर्स की इसमें सीखने के उद्देश्य, सामग्री, तरीके, मूल्यांकन, ये सारी की सारी चीजें इसमें इंक्लूडेड होती है। इट इज द ब्लू प्रिंट ऑफ वॉट इज गोइंग टू बी टॉट लर्न एक्सपीरियंस इन द क्लासरूम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। कि यहाँ पर क्या बात की जा रही है कि एक टाइम पीरियड में, ठीक है, क्लासरूम में या क्लासरूम के बाहर बच्चों को क्या क्या सिखाना है, क्या क्या उनको कराना है, कौन कौन सी लर्निंग एक्सपीरियंस देनी है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि करिकुलम में अलग अलग जो सब्जेक्ट होते हैं, तो उसमें क्लास में सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ाना है, बताना है। और उन सब्जेक्ट से रिलेटेड जो एक्टिविटी है, चाहे फील्ड ट्रिप है, चाहे कोई विजिट है, ठीक है, चाहे ग्राउंड में अलग अलग जो हम एक्टिविटीज जो फिजिकल डेवलपमेंट के लिए देखते हैं, तो अलग अलग जो सब्जेक्ट है, ठीक है, किस तरह से पढ़ाना है, किस तरह से बताना है, क्लासरूम में किस तरह की एक्टिविटीज करानी है, किस तरह से की एक्टिविटीज क्लासरूम के बाहर करानी है, क्या क्या विजिट करानी है, इन सारी सब जो इस सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो डिटेल्स होती है, ये हमें करिकुलम में देखने को मिलती है। तो एक तरह से हम देखते हैं करिकुलम किस पे फोकस कर रहा है, बच्चों के ऑलराउंड डेवलपमेंट पे, उनके होलिस्टिक डेवलपमेंट पे। यहाँ पे बच्चों का अकेडमिक डेवलपमेंट भी हो रहा है, उनका सोशल डेवलपमेंट भी हो रहा है, बच्चों का कल्चरल डेवलपमेंट भी हो रहा है, उनका लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट भी हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम देख रहे हैं करिकुलम में बच्चों के ऑलराउंड डेवलपमेंट की बात की जाती है। और अगर हम इसके मीनिंग की बात करें, करिकुलम के मीनिंग क्या है, इसका अर्थ क्या है, तो अगर हम करिकुलम की बात करते हैं तो द टर्म करिकुलम, ठीक है, जो करिकुलम जो ये शब्द है, ये लैटिन शब्द क्यूरेरे से आया है। ठीक है, क्यूरेरे का मतलब क्या है? रेस कोर्स या रनवे। तो रेस कोर्स में अक्सर हम देखते हैं ना, क्या होता है वहां पे, जो हॉर्सेस होते हैं उनकी रेस होती है, ठीक है, या रनवे होता है, और भी जो अलग अलग है, बाइक्स हैं, गाड़ी हैं, उनकी रेस होती है। ठीक है, तो अगर हम इस चीज को, अगर हम अपने बीएड से जोड़ें, ठीक है, स्कूल से जोड़ें, स्कूल के करिकुलम से जोड़ें, तो करिकुलम शब्द लैटिन शब्द क्यूरेरे से लिया गया है, जिसका अर्थ है रेस कोर्स या रनवे, जिस पर क्या होता है कि जिस तरह से रेस कोर्स पर या रनवे पे हम देखते हैं कि एरोप्लेन दौड़ता है, ठीक है, रेस कोर्स में देखते हैं गाड़ी या जो हॉर्सेस हैं वो रन करते हैं, उसी तरीके से अगर हम इसको एजुकेशन से जोड़ते हैं, तो विद्यार्थी क्या करता है? अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए दौड़ता है। ठीक है, तो करिकुलम क्या कर रहा है? बच्चों की हेल्प कर रहा है, ताकि बच्चा इसको पढ़कर, इसको समझकर अपने ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर सके। बाय फॉलोइंग दिस स्टूडेंट अचीव देयर लाइफ गोल्स, आइडियल्स एंड एस्पिरेशंस की इसका अनुसरण करके विद्यार्थी अपने जीवन के लक्ष्यों, आदर्शों एवं आकांक्षाओं को प्राप्त करता है। ठीक है, कोई टीचर बनना चाहता है तो उसका अपना अलग करिकुलम जाएगा, टीचिंग लाइन में जाएगा, कोई मेडिकल लाइन में जाएगा, कोई इंजीनियरिंग में जाएगा। ठीक है, तो जिसका जो टारगेट है, जिसका जो एक लक्ष्य है, उसको इसकी हेल्प से, वो करिकुलम की हेल्प से अचीव करेगा। ठीक है, इट इंक्लूड्स द नॉलेज एंड एक्सपीरियंस एक्वायर्ड बाय स्टूडेंट इनसाइड एंड आउटसाइड द क्लासरूम, किसमें विद्यार्थियों द्वारा कक्षा के अंदर और कक्षा के बाहर जो अर्जित ज्ञान और जो अनुभव है, वो सारी चीजें शामिल की जाती है कि बच्चों को क्लास में क्या कराना है, क्लास के बाहर क्या कराना है, किस तरह से एक्सपीरियंस देना है। In this, an outline of the overall development, holistic development of children is presented कि बच्चों के जो holistic development की एक आउटलाइन होती है, एक ब्लूप्रिंट होता है, इसमें होता है। ठीक है, इट इज हेल्पफुल इन द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट, के विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास में सहायक होता है। तो यहाँ से हमें करिकुलम के बारे में तो चीजें समझ में आ गई। अब हम इसके डेफिनेशन को भी देख लेते हैं कि अलग अलग जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने करिकुलम के बारे में क्या क्या कहा है। तो सबसे पहले अगर हम मारो की बात करते हैं तो वो क्या कहते हैं? मारो, करिकुलम इंक्लूड्स ऑल दोज एक्टिविटीज विच आर यूटिलाइज्ड बाय द स्कूल टू अटेन द एम्स ऑफ एजुकेशन, की इसमें वो सारी गतिविधियां हैं जिनका उपयोग विद्यालय द्वारा शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। कि बच्चों को क्या पढ़ाना है, क्या समझाना है, जो पढ़ाना है, जो समझाना है, जो सिखाना है,
ठीक है, तो उसके हिसाब से उस तरह का करिकुलम बना दो ताकि बच्चा वही चीजें सीखे, वही चीजें समझे। अगर हम क्रो एंड क्रो की बात करें तो क्रो एंड क्रो क्या कहते हैं कि करिकुलम विद्यालय के अंदर या विद्यालय के बाहर शिक्षार्थी के सभी अनुभव में शामिल है कि बच्चों को क्या क्या अनुभव देने हैं, उनको क्या क्या सिखाना है, बच्चों का ऑलराउंड डेवलपमेंट क्या क्या किस तरह से करना है। ठीक है, चाहे हम उनके एकेडमिक डेवलपमेंट की बात करें, हम उनके इमोशनल डेवलपमेंट की बात करें, सोशल डेवलपमेंट की बात करें, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की बात करें, मोरल डेवलपमेंट की बात करें, तो क्लास के अंदर क्लास के बाहर कौन कौन से बच्चों के एक्सपीरियंस दिए जाएं, कौन कौन से लर्निंग एक्सपीरियंस बच्चों को दिए जाएं ताकि उनका ऑलराउंड डेवलपमेंट हो सके। अब हम बात करते हैं नेचर ऑफ करिकुलम के बारे में, पाठचर्या की प्रकृति के बारे में। तो देखिए, जब हम करिकुलम के नेचर की बात करते हैं, इसकी प्रकृति की बात करते हैं, तो ये विद्यालयों में पढ़ाए जाने वाले सिद्धांतों, लक्ष्यों और विशेषताओं को संदर्भित करती है। इट रिफर्स टू द प्रिंसिपल्स, गोल्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स टॉट इन स्कूल्स। और इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड हैं, क्या क्या चीजें शामिल हैं, तो इट इंक्लूड्स द कंटेंट, टीचिंग मेथड्स एंड असेसमेंट स्ट्रेटजीज की। जब हम करिकुलम को देखते हैं ना, तो इसमें अलग अलग सब्जेक्ट तो हमें मिलते हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ इसमें टीचर्स को भी इससे काफ़ी हेल्प मिलती है कि उनको किन तरीकों से पढ़ाना है, क्या क्या वो एक्टिविटीज़ करा सकते हैं, क्या क्या वो प्लानिंग कर सकते हैं। तो इसमें चाहे हम विषय वस्तु की बात करते हैं, शिक्षण विधियों की बात करते हैं, मूल्यांकन रणनीतियों की बात करते हैं, सारी चीज़ें शामिल होती हैं। इसलिए हम करिकुलम को कहते हैं कि इट इज़ ऑर्गेनाइज एंड वेल मेंटेन, कि ये संगठित है, सुव्यवस्थित है। बहुत ही हम देखते हैं कि जब करिकुलम की बात करते हैं तो इसमें ना सिर्फ सिलेबस होता है, यहाँ पर बच्चों को भी ध्यान में रखा जाता है, टीचर्स को भी ध्यान में रखा जाता है। बच्चों को यहाँ पर पता चलता है कि उनको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और टीचर्स को पता चलता है कि बच्चों को क्या पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे, किस तरीके से पढ़ाएंगे। ठीक है, तो इसलिए हम क्या कह रहे हैं कि ये बहुत ही ऑर्गेनाइज है, बहुत ही वेल मेंटेन्ड है, और इट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी टू ग्रो एंड लर्न, कि यह बढ़ने और सीखने के अवसर प्रदान करता है। देखिए, हम करिकुलम की यहाँ पे बात करें तो बच्चे के जब करिकुलम हम देखते हैं पूरा डॉक्यूमेंट, तो उसमें प्राइमरी से लेकर और पूरा स्कूल 12th क्लास तक, ठीक है, मतलब लोअर लेवल से लेकर हायर लेवल तक सभी किस क्लास में बच्चों को किस तरह से पढ़ाना है, उनको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाने चाहिए, किस तरह से पढ़ाएं, किस तरह के मेथड्स यूज करें। तो जैसे जैसे बच्चा क्लास में क्लास बाय क्लास वो प्रमोट होते जाता है, फर्स्ट से सेकंड में जाता है, सेकंड से थर्ड में जाता है, तो वैसे वैसे उसके सीखने के तरीके में, टीचर्स के द्वारा उसको पढ़ाने के तरीके में भी चेंज आने लगता है, और बच्चों को उनकी एज के हिसाब से बच्चे चीज़ों को सीखते हैं, जानते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कि इट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी टू ग्रो एंड लर्न, कि बच्चा धीरे धीरे बढ़ता भी रह रहा है और अपने एज के हिसाब से, अपने डेवलपमेंट के हिसाब से बच्चा सीखता भी है, एक्टिविटी भी करता है। इट इज प्रोग्रेसिव इन नेचर, कि प्रकृति में प्रगतिशील है। ठीक है, जब हम करिकुलम को देखते हैं तो उस टाइम की जो नीड होती है उस हिसाब से इसमें जो चीज़ें हैं उसको शामिल किया जाता है, पुरानी चीज़ों को हटा दिया जाता है, नई चीज़ें इसमें शामिल की जाती है। तो टाइम के हिसाब से हम करिकुलम को देखते हैं तो इसमें चेंजेस, बदलाव आते रहते हैं। ठीक है, तो इट इज़ प्रोग्रेसिव इन नेचर, की है प्रकृति में प्रगतिशील है। अब नया हम करिकुलम की बात करते हैं तो हम जब NCF 2023 की बात करते हैं, इससे पहले 2005 का चलता था, लेकिन अब टाइम बदला है, चीज़ें बदली हैं, तो इसलिए करिकुलम में भी चेंज आया है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि इट इज़ प्रोग्रेसिव इन नेचर, की प्रकृति में प्रगतिशील है। इट इज़ इंटीग्रेटेड एंड कॉम्प्रिहेंसिव, ये एकीकृत है। ठीक है, क्योंकि जब हम करिकुलम की बात करते हैं तो इसमें अलग अलग एरियाज की बात करते हैं, अलग अलग क्षेत्रों की बात करते हैं, सभी चीज़ों का समावेशन है। यहाँ पर हम EVS की भी बात करते हैं, यहाँ पर हम साइंस भी पढ़ते हैं, यहाँ पर हम हिस्ट्री भी पढ़ते हैं, यहाँ पर हम ज्योग्राफी भी पढ़ते हैं, यहाँ पर हम साइंस भी पढ़ते हैं, यहाँ पर बच्चे आर्ट्स भी देखते हैं, कॉमर्स भी देखते हैं, म्यूजिक भी है, सारी चीज़ें यहाँ पर अलग अलग जो एक्टिविटी है, टीचिंग और मतलब करिकुलर और को करिकुलर, सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। तो इसलिए कह रहे हैं कि इट इज़ इंटीग्रेटेड एंड कॉम्प्रिहेंसिव भी काफ़ी है। इट इज डाइवर्स, ये विविधता पूर्ण है। ठीक है, विविधता पूर्ण क्यों है, क्योंकि इसमें अलग अलग जो सब्जेक्ट हैं, अलग अलग जो विषय हैं, अलग अलग जो एक्टिविटी है, सभी का इसमें समावेशन है।
ठीक है। इट इज चाइल्ड सेंटर्ड, जो करिकुलम बनाया जाता है बच्चों की आवश्यकताओं को देखकर, उनके जो एज है उसको देखकर ही बनाया जाता है। तो इसलिए और आजकल तो हम देखते हैं कि जो करिकुलम में जो एक नई चीज़ है कि सारी एक्टिविटीज़ बेस्ड बनाते हैं ताकि बच्चे अच्छे से चीज़ों को सीखें। तो करिकुलम जब बनाया जाता है तो बच्चों को केंद्र में रखकर, बच्चों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर ही इसको बनाया जाता है, इसका निर्माण किया जाता है। ठीक है। तो इसलिए ये चाइल्ड सेंटर्ड है और इट मेक्स द लर्निंग प्रोसेस इंजॉयबल, कि यह सीखने की प्रक्रिया को आनंददायक बनाता है कि किस तरह से बच्चों को सिखाया जाए कि उन पर ज़्यादा बर्डन ना पड़े और बच्चे मतलब खुशी खुशी चीज़ों को सीख सके। तो इसलिए तो आजकल जब आप एनसीईआरटी की जब बुक्स आप देखेंगे ना, तो स्टार्टिंग जो स्टार्ट होता है वो एक्टिविटी से स्टार्ट होता है। ठीक है। ताकि बच्चा जो है थोड़ा जब चैप्टर स्टार्ट हो तो एक्टिविटी के थ्रू बच्चा उसको खुद से कनेक्ट कर पाए। ठीक है। बच्चे के लिए सीखना जो है वो इंजॉयबल हो सके, फन हो सके, लर्न बाय फन। ठीक है। तो इट मेक्स द लर्निंग प्रोसेस इंजॉयबल, कि सीखने की प्रक्रिया को आनंददायक बनाता है। और इट प्रोवाइड्स कल्चरल एंड डिसिप्लिनरी वैल्यूज, की यह सांस्कृतिक और अनुशासनात्मक मूल्य जो है प्रदान करता है। तो देखिए, जब हम करिकुलम की बात करते हैं ना, तो किसी भी कंट्री में जो करिकुलम बनता है तो कहीं ना कहीं वहाँ के जो कल्चर है, ठीक है, वहाँ की संस्कृति है, वहाँ की जो भाषा है, वहाँ के जो वैल्यूज़ हैं, उन सभी चीज़ों का यहाँ पर समावेशन हमें देखने को मिलता है। ठीक है। स्कूल में जाएंगे हम, चाहे मॉर्निंग असेंबली से लेकर, चाहे हम ड्रेसिंग की बात करें, हम बुक्स की बात करें, बुक्स के ऊपर जो अलग अलग जो कवर पेज में पिक्चर्स होती हैं, अलग अलग जब बच्चे सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो उसमें भी जो पिक्चर्स होते हैं, जो कंटेंट होते हैं, तो हम देखते हैं हर चीज़ में जो जिस कंट्री में करिकुलम है, जिस स्टेट में, तो वहाँ के जो कल्चर है, वहाँ की जो वैल्यूज़ हैं, वहाँ पर हमें देखने को मिलती है। ठीक है। इट फुलफिल द डिमांड ऑफ सोसाइटी, के समाज की मांगों को पूरा करता है। क्योंकि देखिए, जब हम बात करते हैं ना, तो सोसाइटी को हम, स्कूल को हम क्या कहते हैं, मिनिएचर ऑफ सोसाइटी। और स्कूल किस लिए बनाए गए हैं? ठीक है। स्कूल कॉलेज एक सोशल इंस्टीट्यूशन है जो सोसाइटी की जरूरतों को पूरा करते हैं। स्कूल ही वो इंस्टीट्यूशन है जो सोसाइटी को हम बात करते हैं, अच्छे इंजीनियर देते हैं, अच्छे डॉक्टर देते हैं। ठीक है। तो इसलिए समाज की मांगों को पूरा करता है स्कूल। स्कूल में बच्चे आते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ते हैं, स्कूल से बच्चे निकल के डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, टीचर बनते हैं, डांसर बनते हैं, सिंगर बनते हैं। ठीक है। तो अलग अलग फील्ड में जाते हैं, बिजनेसमैन बनते हैं। तो और अपने सोसाइटी की सेवा करते हैं। ठीक है। तो इट फुलफिल द डिमांड ऑफ सोसाइटी, के समाज की मांगों को पूरा करता है। और इट फोकसेस ऑन लर्निंग आउटकम्स, की यह सीखने के परिणामों पर भी ध्यान केंद्रित करता है। इसलिए तो साथ में साथ हम देखते हैं यहाँ पर इवेल्युएशन की बात की जाती है, असेसमेंट की बात की जाती है, ताकि ये भी पता लगाए कि बच्चों को सिखाना कैसे है, तो ये भी पता लगाए कि बच्चे कितना मतलब सीख रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पर लर्निंग आउटकम्स की भी बात की जाती है, इसकी भी तरीके बताए जाते हैं। इट इज़ बेस्ड ऑन साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल, के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पे आधारित है। तो इसलिए तो हम देखते हैं कि बच्चों के यहाँ पे उनके जो साइकोलॉजी है, उनके जो माइंड है, उन चीज़ों को ध्यान में रख कर ही तो आप अलग अलग क्लासेस को देखोगे। ठीक है। आप सेम फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास आप वहाँ पे देखोगे तो कंटेंट की बात करें, आप अलग अलग सब्जेक्ट की बात करें, तो धीरे धीरे उसमें चेंज होता रहेगा। जैसे जैसे क्लास बढ़ती रहेगी उसका डिफिकल्टी लेवल धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। ठीक है। स्टार्टिंग देखेंगे कि तो एक्टिविटी से स्टार्टिंग होती है। बच्चों की एज को ध्यान में रखकर प्राइमरी में हम देखें तो एक्टिविटीज बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है। प्री प्राइमरी में देखेंगे तो पूरा एक्टिविटी बेस्ड ही है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखकर कि किस लेवल पे बच्चा कैसे चीज़ों को सीखेगा। ठीक है। उसको किस तरह से सिखाया जाना चाहिए, कौन से मेथड यूज किए जाने चाहिए। तो इट इज़ बेस्ड ऑन साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल, की मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पे आधारित है। और इट रिफ्लेक्ट्स द फिलोसफिकल व्यू पॉइंट, कि यह दार्शनिक दृष्टिकोण को भी दर्शाता है। क्योंकि जब हम फिलोसफी में आपने जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में और सेकेंड सेम में जब आपने फिलोसफी पढ़ी है, साइकोलॉजी पढ़ी है, ठीक है, तो वहाँ पर आपने चीज़ देखा होगा कि जब हम फिलोसफी को पढ़ते हैं तो उसमें किसकी बात की जाती है, इसमें डिसिप्लिन की बात की जाती है, उसमें टीचिंग मेथड्स की बात की जाती है, प्रिंसिपल्स की बात की जाती है, किस तरह से बच्चों को रहना चाहिए, किस तरह से बच्चों को सीखना चाहिए, किस तरह से टीचर्स को पढ़ाना चाहिए। तो इन चीज़ों की बात की जाती है। तो सेम जब करिकुलम होता है तो उसमें भी यही चीज़ बताई जाती है कि किस लेवल पे किस तरह के मेथड्स यूज़ कर सकते हैं, टीचर किस तरह से प्लानिंग कर सकते हैं, किस तरह से सिखा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। इट इज़ अ प्री प्लान्ड एक्टिविटी, की पूर्व नियोजित गतिविधि होता है। करिकुलम जो है प्री प्लान्ड होता है। ठीक है। और इट प्रमोट टीचिंग स्ट्रेटेजी दैट रिफ्लेक्ट कंसेप्ट ऑफ लर्निंग, की शिक्षण रणनीतियों को बढ़ावा देता है।
ठीक है, जो सीखने की अवधारणाओं को दर्शाता है कि यहाँ पर हम टीचर्स को देखते हैं तो क्या है कि पूरी एक प्लानिंग के साथ, एक स्ट्रेटजीज के साथ क्लास में जाता है, बच्चों को अलग अलग तरीके से पढ़ाता है, अलग अलग मेथड से पढ़ाता है। ठीक है, स्टोरी के थ्रू बच्चों को पढ़ाते हैं, एक्टिविटी के थ्रू बच्चों को पढ़ाते हैं, ताकि बच्चा अच्छे से सीख सके, अच्छे से चीज़ों को समझ सके। तो ये सारा क्या है, नेचर ऑफ करिकुलम, पाठचर्या की प्रकृति। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।